हेलो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ हैं दिल्ली के महाठग और बेढंगी बातें करने वाले केजरी भाई और साथ में हैं सिसोदिया और एक गंजा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। नमस्कार। तो अरविंद भाई, जब आज मैं आ रहा था तो मेरे बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे आपसे खांसी ज़रूर करवानी है, तो प्लीज़ क्या आप एक सेकंड के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए खांस देंगे? खांसने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया केजरी भाई। अब आप क्या हम लोगों को ये बताएंगे कि आप आखिर सीएम बन कैसे गए? कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एवरी डॉग हैज हिज डे। बिल्कुल सही बोले केजरी भाई आप। इस बात से तो मेरे व्यूअर्स भी सहमत होंगे। तो आप हमें ये बताइए कि आखिर सीएम बनने के लिए आपने किस बात पे लोगों को पागल बनाया? जन लोकपाल बिल याद है, वो रामलीला मैदान वाला। ओह दैट्स गुड। तो केजरी भाई आप हमें ये बताइए ना कि फ्री का वाईफाई कब आएगा आखिर? पूरे देश के अंदर हम जानते हैं कि जो भी सरकारी काम होता है, अगर वो 2 साल में पूरा हो तो पूरा होना हो तो वो 5 साल में पूरा होता है। 200 करोड़ का बनना हो तो 1000 करोड़ का बनता है। बस 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 केजरी भाई, समझ गया। तो ये है केजरी भाई की असलियत। ओह नो। चलिए केजरी भाई, कोई बात नहीं, पर कम से कम आप ये बताइए हमें कि आप वाईफाई का काम शुरू ही क्यों नहीं कर रहे? ये हमारी राजनीति का भी एक पहलू है। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। ओ हो, ये तो केजरी भाई आपने अपना असली रूप ही दिखा दिया। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो फंस गए अब। चलिए कोई बात नहीं, पर जैसा कि सब जानते हैं आप हर बात पे किसी ना किसी का मजाक बनाते रहते हैं। तो आपने किसानों का मजाक बनाने के लिए आखिर क्या किया? किसानों के लिए भी हमने बहुत किया। पिछले साल दिल्ली में बारिश हो गई थी तो कई किसान आए मेरे पास, बोले जी हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो उनके साथ में गांव-गांव में गया, कई गांव में घूमा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें जब बर्बाद हो जाती है, किसी को 200 रुपये का चेक देती है सरकार, किसी को 300 रुपये का चेक देती है सरकार, मजाक बनाती है, उनका अपमान करती है, उनकी बेइज्जती करती है किसानों की। अच्छा केजरी भाई, एक बात बताइए, सुनने में आ रहा है कि आपने अपनी 30 लाख की जमीन को रेट बढ़ाकर 3 करोड़ का कर दिया और इसकी वजह से आपके एलजी साहब के साथ भी कुछ अनबन हो गई। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ा मुझे बहुत ज़्यादा। जैसे ही हमने ऑर्डर पास किया वैसे ही वहाँ से एलजी साहब का ऑर्डर आ गया। एलजी साहब ने कहा, मैंने ऑर्डर पास किया कि हम ज़मीनों के रेट 3 करोड़ रुपए पर एकड़ करते हैं। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया, मैं मुख्यमंत्री के ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। तो अब मेरे पास क्या चाह रहा था बताओ? एलजी साहब ने ऐसा क्यों किया? एलजी साहब को क्या जरूरत थी? ये सरकार का पैसा जा रहा था, तो फिर मेरे पास क्या चाह रहा था? मैंने भी अगले दिन ऑर्डर पास कर दिया, मैं एलजी साहब के ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। अच्छा अरविंद भाई, अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चंस करूंगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आपको सनी लियोनी बहुत पसंद है, तो क्या आप उसके फिगर बता सकते हैं हमें, या आप उसकी फिगर जानते हैं? अखबारों में पढ़ते हैं हम, तो एक्चुअल फिगर तो पता नहीं है, इंटरनेट पे आती रहती है, मीडिया में आती रहती है। दोस्तों एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि केजरी भाई दिल के बहुत ही साफ हैं। वो कैमरे के सामने भी जरा भी नहीं हिचकिचाते। अच्छा केजरी भाई, हमें एक बात बताइए, सब जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज हुई थी और शादी से पहले क्या आप एक दूसरे को जानते थे? एक ये कहा जा रहा है कि मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है। मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ, वो शायद आईआईटी कानपुर से या कहीं और से हैं, और हम अलग अलग साल में पास हुए। मेरी कोई उनसे दूर दूर तक की कोई जान पहचान नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, मैंने कई पत्रकारों से पूछा, मैं तो जानता नहीं था, घर बताओ जिसको मैं अपने साथ अपने ऑफिस में रख सकूं। कई जगह से इनका नाम आया, इनको मैंने अपने ऑफिस में रखा। जितने लोगों ने इनके साथ काम किया है सब इनकी कस्में खाते हैं। अच्छा केजरी भाई, एक छोटा सा और पर्सनल क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं कि आप उलझुलूर और बेढंगी बातें करते रहते हैं, तो क्या आप संभलेंगे या इस तरह के काम आप इस तरह की बातें करते ही रहेंगे? कि मेरी पावर है मैं तो करूंगा। क्या क्या क्या? एक बार दोबारा बोलना जरा। कि मेरी पावर है मैं तो करूंगा।
केजरी भाई, सब लोगों को ना ये लगता है कि आप जैसा झूठा आदमी आज तक किसी ने नहीं देखा, पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने आप जैसा एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में आज से पहले कभी देखा था? ये मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। 65 साल में मैंने तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं सुना। अच्छा अरविंद भाई, ऑलरेडी 13 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ चुका हूँ और आपने बीच में एक बार भी खांसी नहीं की। मुझे पता है कि आपके लिए खांसी रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, तो प्लीज आप एक बार खांस लीजिए, उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। अच्छा केजरी भाई, एक बात तो बताइए कि आप मोदी से भी बड़े घुमक्कड़ हैं ना? आप हमेशा ही घूमते रहते हैं ना? मैं बहुत घूमता हूँ। मैं गोवा गया, गुजरात गया, पंजाब गया, मध्य प्रदेश। केजरी भाई, अच्छा एक बात बताइए कि आपकी सरकार ने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया? सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, वहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बच्चे आते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। टीचर्स के बारे में कहा जाता है कई टीचर्स पढ़ाते नहीं है ठीक से। हर चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम है और उनके नतीजे भी बहुत बुरे आते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर इतना खर्चा क्यों करते हैं? इसमें जितना पैसा खर्च किया जाए वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंक में आप पैसा डालते हो ना, तो 5 साल के बाद दुगना हो जाता है, 10 साल के बाद 4 गुना हो जाता है। देख रहे हैं ना आप लोग कि आखिर केजरी भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा केजरी भाई, ये बात बताइए कि आपकी गवर्नमेंट ने पब्स और दारू के अड्डों पे पैसा लगाया है ना? हमने तुरंत, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं होगा, तुरंत हमने बजट डबल कर दिया। 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ दिया। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से 100% बजट में बढ़ोतरी की गई हो। पहली बार शायद कोई भी सरकार, आजादी के बाद कोई भी सरकार बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक साथ कर रही थी, और वो पैसा फिर हम लोगों ने खर्च करना चालू किया। तो हमने देखा सबसे पहली जरूरत है, पीने का पानी नहीं है। लेडीज टॉयलेट जो थे इतने गंदे थे, लड़कियों को अगर बाथरूम जाना हो तो उनको घर जाना पड़ता था, और घर जाते हैं फिर वापस नहीं आते बच्चे। अच्छा केजरी भाई, मैं हम लोगों से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। आपने आखिर यंगस्टर्स के लिए क्या किया है? दिल्ली में जितने भी होटल्स वाले हैं वो अनमेरिड कपल्स को एंट्री नहीं देते, और साथ ही साथ पुलिस भी परेशान करती है। तो सुनने में ये आ रहा है कि आपने अनमेरिड कपल्स के लिए 8,000 नए रूम तैयार करवाए हैं। दिल्ली के सारे स्कूलों ने मैपिंग कराई, कितने बच्चे हैं और कितने और रूम बनाने की जरूरत है, और 1 साल में 8,000 नए रूम बन के तैयार करवाए हैं। ये भी कोई छोटी चीज नहीं है। 8,000 नए बन के तैयार हो चुके हैं। इस महीने के अंत तक सारे हैंडओवर हो जाएंगे। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। युद्ध स्तर के ऊपर काम हुआ है। अरे पर ये 8,000 रूम्स तो जनरल वाले हैं ना, बिना एसी के। आपने कुछ लग्जरी वाला भी कुछ जुगाड़ करवाया है क्या, जो लोग बढ़िया चाहते हैं उनके लिए? नए बनाए जा रहे हैं। 45 नए के तैयार हो चुके हैं, और 100 नए के लिए जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है। ये जो बन के तैयार होंगे ना, इसके लिए इन्होंने बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढे हैं। देखना, दिल्ली के जो बेस्ट प्राइवेट हैं, जो बहुत बढ़िया हैं, उनसे भी अच्छे से मिलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। अच्छा फिर बाकी स्टेट्स इस तरह से क्यों नहीं कर रहे कपल्स के लिए? वहां पे तो इस तरह के कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात के क्यों नहीं हो सकते, गोवा के क्यों नहीं हो सकते, मध्य प्रदेश के क्यों नहीं हो सकते, छत्तीसगढ़ के क्यों नहीं हो सकते, पंजाब के क्यों नहीं हो सकते। हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि सब जगह के हो सकते हैं, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, पॉलिटिकल विल हो, और सरकार ईमानदार हो। अगर सरकार बेईमान हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर सरकार ईमानदार हो तो हो सकता है। और मैं केवल एक ही चेतावनी देना चाहता हूँ सारे देश को, डोंट मेस अराउंड विद द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो मेरा अपना मानना है कि पूरे देश के अंदर हर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बजट बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस देश के बच्चे कर सकें। वाह 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 केजरी भाई, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप हम लोग के लिए भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। अच्छा केजरी भाई, पर मुझे ना आपसे पर्सनली एक कंप्लेंट है। हम लोग ऑफिस से जब थक हार के आते हैं तो वीकेंड पे भी हम स्पा सर्विसेज नहीं ले सकते यार, बहुत महंगी हैं वो। तो क्या इन सब के लिए भी आपने कुछ करवाया है? फ्री कर दी हैं। क्यों की हैं? मुझे लगता है कि सर्विसेज, एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज, आई थिंक इज ऑलमोस्ट लाइक अ फंडामेंटल राइट। हम लोगों ने फ्री कर दिए हैं, तो इस वजह से लोगों को बहुत रिलीफ मिला है।
और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर ये हो सकता है तो पूरे देश के अंदर हो सकता है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, वहां भी मैंने ये मुद्दा उठाया। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि अगर केंद्र सरकार फ्री कर दे, मैंने कहा जी आपके गुण गाएंगे पूरा देश, सारा देश आपके गुण गाएगा। थैंक यू वेरी मच केजरी भाई। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आप ऊपरी कमाई भी करते हो क्या? अगर हाँ तो फिर कैसे? वो भी ऑटोमेटिक, सारा ऑटोमेटिक। मतलब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैं छुट्टी पे था जी कुछ, वो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। किसी ना किसी अफसर की तनख्वाह से कटेंगे। अगर ये कानून हम पास कर दें, आप सोचो करप्शन कितना हो सकता है। अरे ये क्या बात हुई? आप आखिर दिल्ली को करना क्या चाहते हो? पैरालाइज करना चाहते हैं। अच्छा अरविंद भाई, आपने ना दिल्ली में ऑड इवन लागू करा था, तो क्या आप अपने इस निहायती घटिया रूल को दोबारा से लागू करके दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहेंगे? जरूर करेंगे, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। और मैं देख रहा था वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने शायद अनाउंस भी किया है। अच्छा केजरी भाई, एक और बात बताइए, जो आपने राजीव चौक पे पॉर्न क्लिप चलवाई थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि आपने ये क्लिप चलवाने के लिए 526 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। क्या ये बात सही है? ये गलत फहमी फैलाई जा रही है। 526 करोड़ नहीं, 75 करोड़ खर्च किए। वो एक बात शुरू करते हैं और फैलाते जाते हैं, बार बार बोलते हैं और वो थोड़े दिन के अंदर वो सिंक कर जाती है। 526 करोड़ नहीं है, 75 करोड़ रुपए खर्च किए पूरी सारी दिल्ली सरकार मिला के। पहले क्या होता था कि दिल्ली सरकार का हर डिपार्टमेंट अलग अलग देता था और पता भी नहीं चलता था, उसके अंदर खूब घपला होता था। अब हमने उसको सारे को सेंट्रलाइज कर दिया, तो दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के 75 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए हैं, जो कि ज्यादा नहीं है। अच्छा, पर केजरी भाई ये पॉर्न क्लिप दिखाने के पीछे आपका मकसद क्या था आखिर? इसकी इंटरेस्ट पूरे देश के लोगों को है, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में अच्छा काम चल रहा है, ये पूरे देश को बताना जरूरी है, ताकि पूरे देश से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस दिल्ली के अंदर आए। अरे आप इस तरह की घटिया बातें करते हैं तो आप पे कोई एक्शन नहीं लेता क्या? आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता? और अगर कोई करता है तो क्या मोदी जी ने कभी आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया? 150 कंप्लेंट्स गई हैं इनके पास नागरिकों की कि भाई मेरे से पैसे मांग रहे हैं, एक भी एक्शन नहीं लिया इन्होंने। अच्छा अरविंद भाई, एक ना सीरियस नोट पे बात बताओ, जैसे कि नाइजीरियन लोग ड्रग्स तस्करी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और सुनने में ये आ रहा है, अंदर से लीक्स निकल के आए हैं कि आप उन लोगों की मदद करने के लिए नाइजीरियंस को 50,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं। क्या ये बात सही है? और हम कह के दे रहे हैं, सबके सामने दे रहे हैं, खुले में दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रहे हैं। अगर ये नहीं दोगे तो फिर वो आप उनको करप्शन, यू आर ओपनिंग द स्कोप फॉर करप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन। यू विल एक्चुअली स्टार्ट फोर्सिंग देम टू, आप उनको बाध्य करोगे गलत काम करने के लिए। हमें उनको जितना पैसा उनको चाहिए वो देना चाहिए। 50,000 रुपये महीना कोई ज्यादा नहीं है। अरे आप गलत धंधे करते रहेंगे क्या पैसे के लाभ के लिए? काम तो करेंगे जी, हमने सारे बड़े बड़े लॉयर से बात कर ली, कुछ पैसे का लाभ होना चाहिए। केजरी भाई, कल ही ये चीज सामने आई है कि आपके मुंह बोले बेटे सिसोदिया ने जियो की फ्री सिम ली थी और उसका फ्री डाटा तो उसने अच्छी तरीके से यूज करा, पर जियो की प्राइम मेंबरशिप नहीं ली। तो क्या बेईमानी नहीं है ये? क्या उसने बेईमानी नहीं की? जांच चल रही है, अगर इन्होंने बेईमानी करी है लटका दो इनको, छोड़ो मत इनको, और जितनी सजा है डबल सजा दे दो। लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए। अच्छा केजरी भाई, अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहे तो कैसे एक्शन ले सकता है? मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में कोई भी आदमी किसी एक एफआईआर करके दिखा दे, किसी थाने में जाके, मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी थाने में जाके एक एफआईआर करके दिखा दो, कोई एफआईआर करके दिखा दे और पुलिस से प्रोटेक्शन लेके दिखा दो। अरविंद भाई, मुझे तो लग रहा है पागल हो गए हैं। क्या इसके लिए वोटिंग करवा सकते हैं आप? इसके ऊपर एक वोटिंग होनी चाहिए, ये हम जरूर कराएंगे, आने वाले दिनों के अंदर हम जरूर कराएंगे। बहुत अच्छा आइडिया आपका। अच्छा, जो लोग करप्शन करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रपोजल है आपके पास? आप जो 40% रख रहे हो उसमें से 10% आप हमें दे दीजिए दिल्ली सरकार को, ताकि दिल्ली सरकार हम वहां पे कर सके, और बाकी आप रख लीजिए, हम तुरंत पास कर देंगे। तो वो अभी बातचीत चल रही है। अच्छा केजरी भाई, मैं ना एक परेशानी में हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अभी भी जो लोग देख रहे हैं, वो ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही शेयर करते हैं वीडियो को। तो अब आप ये बताओ कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़वाओगे?
किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता है निकालेगा। मैं इसको कराता हूँ, कल भेजता हूँ किसी ऑफिसर को। अच्छा केजरी भाई, एक बात बताओ, जैसे आपने मेरी इस प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन मुझे बता दिया, तो क्या आप बाकी के लोगों को भी सॉल्यूशंस बताते हो या फिर उन्हें कहानी बताते हो? कहानी बताता हूँ। अच्छा केजरी भाई, अब ना मेरे छोले भटूरे खाने का टाइम हो रहा है, तो आप मुझे ये बताओ कि अब हम फिर कब मिलेंगे? तो महीने 1.5 महीने बाद करते हैं। बट एक चीज़, मैं अब लगातार आपके संपर्क में रहूँगा, तो महीने में या 1.5 महीने में दोबारा करेंगे, दोबारा मिलेंगे हम लोग। और लगातार मैं आपके, आज तो क्वेश्चंस थे, अगली बार अगर आपके सुझाव भी हों कोई तो ज़रूर भेजिएगा, बिकॉज कई बार हमें पता नहीं चलता, आपको ज़्यादा पता चलता है कि नीचे के लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट केजरी भाई, अपना फ्री टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ केजरी भाई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और इसे प्लीज़ शेयर करिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।